बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है हाय डर नमस्ते, मेरा नाम फ़ायज़ा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेटअप तैयार है जो कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इधर है यार एक ही हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोफोन, एक ही माइक्रोफोन है और हमने फ़ोन जो है ट्राईपोड पे लगा रखा है। लाइट का कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, मतलब अभी जुगाड़बाजी कर रखी है जब तक हमारे पास पूरा सेटअप रेडी नहीं होता। क्वालिटी हाँ डिक्रीज़ हो रही है, मैं भी मानता हूँ, बट यहाँ पर हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी मच कंट्रोवर्शियल। Interesting, controversial, and या trending. ट्रेंडिंग, कंट्रोवर्शियल नहीं है भाई, बंदा कंट्रोवर्शियल नहीं। Yeah, it can be वो controversial. हाँ शायद कंट्रोवर्शियल हो क्योंकि उसने कंट्रोवर्शियल बना दिया वो। अब वो उसने खुद ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है ये चीज़, जबकि इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए थी। बट हाँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर हर चीज़ जो है वो एक मिस्ट्री की तरह पेश की जाती है, कोई भी हो। तो दोस्तों आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसकी, इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर की, जिसका नाम है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी जो कि जो कि इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। 25 साल इनकी उम्र है और बहुत बड़ा इनका फ़ैन बेस है। 35 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलियंस इनके सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब फ़िलहाल की डेट में इनसे बड़ा ब्लॉगर नहीं है इंडिया के अंदर। और अगर इंटरनेशनली बात करूँ तो शायद मुझे नहीं पता लेकिन इंडिया के अंदर ही इज़ द बिगेस्ट ब्लॉगर। Yeah. लेकिन उसके साथ, बिगेस्ट ब्लॉगर के साथ भाई, उसका बिगेस्ट हार्ट भी है। वो लड़का जो है ना, मैं उसकी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। इफ़ वी सी हिज बैकग्राउंड, इफ़ वी सी हिज स्ट्रगल, तो भाई मतलब उसको इसका स्ट्रगल देख के अगर आप मोटिवेट नहीं हुए ना तो आप बेकार है। चाहे आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग करने में क्या है भाई, ब्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है भाई, और ख़ास तौर से डेली ब्लॉगिंग करना। आप आज की डेट में सौरभ जोशी के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अर्चना पूरन सिंह, भारती, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ आके उसके पास फ़ोटो करा रहे हैं, उसके घर पे विज़िट कर रहे हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो भाई इसको छोटी चीज़ मत लेना। यूट्यूब छोटी चीज़ नहीं है, यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है। इसने बहुतों की लाइफ बदल दी है और बहुतों की लाइफ बदलने वाली है। और आप सबका प्यार रहा तो हम भी कुछ कर पाएंगे, थोड़ा छोटा मोटा। तो फिलहाल हम यहाँ पे सौरभ जोशी की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है वी ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग कपल और हमारी जो लव स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा चर्चित है, अभी तक बहुत चर्चित रही है। आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता और कितनी चर्चा में आ सकती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि सौरभ की शादी होने वाली है और सौरभ जोशी की शादी होने वाली है, तो उसकी शादी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं डिफरेंट तरीके से। ऐसे ही फ़ायज़ा, क्योंकि फ़ायज़ा सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखती है, तो फ़ायज़ा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ में कि भाई सौरभ जोशी की जो वाइफ है, जिसका फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वो जो है कौन है और कैसी है या कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज फ़ायज़ा डिस्कस करेगी। यहाँ पर हम लोग ना 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस 10 पॉइंट्स। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट हो, और आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं। तो दोस्तों जो 10 पॉइंट्स हैं आज हम उसकी बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ूंगा और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे फ़ायज़ा पढ़ेगी। ये पॉइंट्स हमने खुद लिखे हैं, वी जस्ट राइट ऑल दिस पॉइंट्स, और इनमें सब चीज़ का पैरामीटर हमने तय करा है। सबसे पहले तो हमने बात करी है कि सौरभ जोशी की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। सौरभ जोशी पर्सनैलिटी ऑन हिज व्लॉगिंग स्टाइल एंड वो उसकी वाइफ की जो पर्सनैलिटी और उसकी वाइफ की जो वाइब है ना, उससे मैच होनी चाहिए। कि वो जो पर्सनैलिटी एक हम्बल पर्सनैलिटी, एक पोलाइट पर्सनैलिटी है, और उसी तरीके की उसकी वाइफ होनी चाहिए। ऐसा हमने यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो लिखा है। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैंस, कि फैंस क्या चाहते हैं कि उसकी वाइफ कैसी हो। क्योंकि अभी पीछे एक और इन्फ्लुएंसर है ट्रिगर इंसान, उसकी भी शादी हुई है, लेकिन उसकी वाइफ को लेकर डिफरेंट कमेंट आ रहे हैं। भाई लोगों की पर्सनल लाइफ है, आप इंटरफेयर मत करो, बट एक फैंस की एक्सपेक्टेशंस होती है। और यहाँ पर आता है फिर तीसरा पॉइंट कि फ़ायज़ा के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए। नहीं कि फ़ायज़ा इरानियन पर्सपेक्टिव, एज एन इरानियन व्हाट फ़ायज़ा व्यू पॉइंट ऑन द कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ मैरिज, ये फ़ायज़ा की तरफ से होना चाहिए। और चौथा पॉइंट होना चाहिए जो हमने लिखा है पर्सनैलिटी मैच
व्हाट क्वालिटी माइट्स हिज वाइफ हैव टू कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनैलिटी, मतलब उसकी वाइफ की और उसकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो कि सिमिलर है पहले पॉइंट से भी। और जो पांचवा पॉइंट है वो होना चाहिए सोशल मीडिया। तो भाई पांचवा पॉइंट है कि सोशल मीडिया स्पेकुलेशन क्या होनी चाहिए, अ लाइट हार्टेड लुक एट ऑल गैसेज एंड स्पेकुलेशन सो फार। सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव है, क्या उसका विचार है, ये और बाकी के पॉइंट फाइव यहाँ पे पड़ेगी। Point number 6, my expectations. हाँ My expectations. What does Faiza hope? As Faiza means me. What does Faiza hope for in Surav's wife from an Iranian perspective? According to my perspective, I have to say all this thing. Number 7, list of qualities. What specific traits does Mona think Surav's wife should have? And cultural impact, how to blend of Iranian and Indian. तो भाई यहाँ पर जो 8वां पॉइंट है वो ये है सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल क्या होना चाहिए कि मतलब फायज़ा के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन और इरानियन कल्चर है वो किस तरीके का रहना चाहिए उसकी शादी में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बट हमने सिर्फ ये लिखा है कि हाँ किस तरीके से हम लोग इस तरह इसे डिस्कशन कर सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी ज़िंदगी में संतुलन, मतलब बैलेंस, क्या लाइफ में बैलेंस किस तरीके का उन दोनों की लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। और आखिर में हम कंक्लूजन देंगे कि वीडियो में जो है हम आपको क्या हमारा पर्सपेक्टिव रहता है, क्या हमारी सोच रहती है, और सौरभ जोशी की जो वाइफ है वो कितनी समझदार होनी चाहिए, ये आखिर में आता है। तो ये 10 पॉइंट है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें फ़ायदा से ही पूछूंगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो हाउ यू थिंक अबाउट सौरभ जोशी पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट? According to the things that I saw, I mean, his contents and his old efforts that he made, both in past and now. First of all, I know that he's artist, okay? He's artist, I know this. And so, whoever has a skill in some art, we can say that like their emotion level is more than the others. I know this. I'm completely sure about it. So definitely his emotion level is high. And number 2 is that he's a family lover. Okay, and also his family likes him very much. Like it is the love that exists between them, among them. Sort of Joshi's family is very much. They all support each other and love each other. Number 3, if I want to say, he do you know that he's in my age? He's in my age. Wow, I'm proud of you, bro. He is a gentle, mild person, very much gentle, mild person, decent, so decent. And the other thing which can be a trait, he is he's Bahari. He's Pahadi. He's Bahari. ये important है, फाइजा भी पहाड़ी है। Because Bahari people, I like them, and they seem very much civilized. So number, I don't know how many I said. Okay. So what else? He is very much hardworking. Yeah, that is He make that much efforts that he reach his aim. Yeah. तो ये बात सही है जो फाइजा ने कहा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, लेकिन वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटी सी रखेंगे, और अगर कोई सौरभ जोशी का फ़ैन है तो वो भी सुन सकता है। सौरभ जोशी तक वीडियो पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया है, खैर देखनी चाहिए उसको भी, हम देखते हैं तो भाई उन्हें भी देखनी चाहिए, तो उसकी फैमिली को देखनी चाहिए, ख़ास तौर से मैं उसकी फैमिली को बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सौरभ जोशी की जो पर्सनैलिटी बताई है फाइजा ने, हार्ड वर्किंग है, एक आर्टिस्ट है, इमोशनल है, इवन ही इज़ अ एनिमल लवर, उसके पास एक डॉग भी है, और जो उसका फैमिली के प्रति डेडिकेशन है वो बहुत बढ़िया है, और जो फैमिली का भी उसके प्रति डेडिकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब ये चीज़ दो तरफ होती है, Like a true family. हाँ ये चीज़ दो तरफा होती है। फैमिली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही अपना दायित्व आप ही पूरी ज़िंदगी अपना फ़र्ज़ करते रहोगे, फैमिली का कोई कर्तव्य नहीं है। अगर मैं समझता हूँ अगर एक फैमिली आपको सपोर्ट ना कर पाए उस तरीके से, तो कम से कम मॉरली आपके साथ खड़ी हो, कम से कम आपका जो है कंधा पकड़ के या पैर पकड़ के पीछे को ना खींचे, आपको बदनाम करने की कोशिश ना करे ये देख के कि आप तरक्की कर रहे हैं। वहीं सौरभ जोशी के चाचा हो गए, चाची हो गई, उसके जो दूसरे रिश्तेदार भी हो गए, ऑल रिलेटिव्स, वो भी उसको बहुत पसंद करते हैं। इवन पेरेंट्स तो करते ही हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर सौरभ जोशी के लिए ये बात बहुत कहना कि
अकेले यहाँ तक पहुँचना उसके लिए इम्पॉसिबल था अगर उसकी फैमिली उसका साथ ना देती। भले से वो उसका भाई हो, पीयूष हो या दूसरा भाई हो, लेकिन सबका साथ मिलके वो एक सौरभ जोशी व्लॉग्स बनता है जो कि बहुत बेहतरीन है। और इससे मैं अगर हम अभी इफ़ वी कंपेयर विद अस टू सौरभ जोशी इन द व्लॉग सेक्शन, तो भाई जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। और वो क्या नहीं है वो आप जानते हैं, वो मैंने बोल दिया। हमारे पास फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हुआ हम लोग ईरान गए, तो ईरान में हमारी फैमिली है, वहाँ पर हम डेली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ सौरभ जोशी की पर्सनैलिटी को लेकर है, और ऐसी ही उसकी वाइफ की पर्सनैलिटी होनी चाहिए जैसी उसकी फैमिली की है। वो सपोर्टिव होनी चाहिए। देखो अभी तो वो अमीर है, वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर नहीं बहुत रईस है। तो अभी तो उसकी जो वाइफ है वो उसे करेगी, प्यार करेगी, लेकिन असली चीज़ तब पता लगती है जब आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि उसकी वाइफ उसको हर फेस में उसको सपोर्ट करे और उसके साथ रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई उसका जो सक्सेसफुल जो पीरियड है उसमें साथ है, बट कुछ और हो गया तो फिर वो चली गई या मन मुटाव हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेशनल एक तरीके से आप पर्सनैलिटी है सभी के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई देखो कहाँ से बंदा कहाँ तक आ गया, और अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा मकान बना दिया। फैमिली भी नहीं, रिलेटिव्स के लिए, अपने कज़न्स के लिए कितना कुछ करता है। तो ये एक बहुत पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे फैंस एक्सपेक्टेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैंस एक्सपेक्टेशंस ऑफ सौरभ जोशी? Definitely, they want that his wife also be a supportive person in making vlogs. They don't want that he suddenly stuff. They want that his wife always accompany him and be with him, and they really want that the contents be more and more attractive day by day. This is the expectation. तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है भाई? जो कि फायजा भी कह रही है कि डेली व्लॉग जो करते हैं वो और ज़्यादा हो, क्योंकि खुद इतने साल से 6 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको पता ही है कैसे करना है, और वो अपनी वाइफ से करवा भी लेगा। फैंस की एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि यार लड़की सुंदर होनी चाहिए, द गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शी शुड बी ब्यूटीफुल। ये ज़रूरी है दैट इन सौरभ जोशी आईज शी शुड बी ब्यूटीफुल। Yes, that is important. तो अगर सौरभ जोशी को वो सुंदर लगती है तो आपको भी लगनी चाहिए। सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता है। बाकी लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तक जो दिख रहा है वो ठीक है, चलो वो पता लग जाएगा शादी के बाद। लेकिन सोशल मीडिया पे सब चीज़ें ऐसी शेयर नहीं होती हैं, बट चीज़ें बाहर निकल के आ सकती हैं। लेकिन फैंस की एक्सपेक्टेशंस ये हो सकती हैं कि यार अब और मज़ा आएगा जब उसकी शादी हो The जाएगी। most reasonable expectation of fan is the thing that I said. हाँ, तो अगला जो है वो है कि फाइजा के पर्सपेक्टिव से एज एन इरानियन व्हाट फाइजा व्यू पॉइंट ऑन द कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ मैरिज। देखो पहाड़ी मैरिज है, अब फाइजा बताएगी। So I can say that they have different ceremonies. They have different various celebrations also, and well, it is so much attractive. My idea. Okay, everywhere is very much everywhere there are a lot of foods. Everywhere there are lots of colors, different colors and different functions. Maybe I have to say something because I really don't like this celebration. I really don't want that to get off on it, but it is my own taste. It is my personal taste. It is my personal taste. You know that ceremony in which with turmeric and milk they do this thing. I don't like. मेहंदी It. वो मेहंदी को पसंद नहीं करती। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था पर्सपेक्टिव, ईरानियन पर्सपेक्टिव फाइजा का। चौथा पॉइंट है कि पर्सनैलिटी मैच। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस इट। सोशल मीडिया स्पेक्युलेशंस क्या हैं? वो भी यही है जो हमने पहले बताया, जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस है वही है। जो 6th पॉइंट है ये हमने यार पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसे लिख दिया है 6 पॉइंट 7 पॉइंट, बट ऑन एंड ऑन वो सब एक जैसा ही लग रहा है। फाइजा की क्या एक्सपेक्टेशन है? Let me say complete also this thing about the speculation of social media. I am sure about this thing that if he get married, he definitely attracted numerous subscribers.
Yeah, I have the वो skills. कपल वाले व्लॉग में भी आ जाएंगे ना, दे ऑल इन द कपल कैटेगरी ऑल्सो। तो वो कपल वाला, अभी तो उनका फैमिली व्लॉग चल रहा है, अब उनका कपल व्लॉग भी हो जाएगा। तो ये हो सकता है ये कुछ चेंजेस हों उसके व्लॉग्स में, जो मैं समझता हूँ। और 6 पॉइंट है कि फाइजा's एक्सपेक्टेशन, व्हाट डज फाइजा होप फॉर सौरभ's वाइफ फ्रॉम एन ईरानियन पर्सपेक्टिव। ये डिफरेंट है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये लिख रहा है कि फाइजा की क्या होप है सौरभ जोशी की वाइफ को लेकर, और फ्रॉम ईरानियन पर्सपेक्टिव। From Iranian perspective, I have to say this thing that it is none of my business if she wants to be, if she's supposed to be beautiful or not. Because as my husband said, she has to be beautiful in only and only her own husband eyes, not even in her in-laws eyes. No, just in her own husband eyes. That's the thing. And the rest of the things that has to do with her appearance is none of my business. Okay. And the other thing is that because I think I didn't say this thing, one of the other traits and features that Sundar Joshi has is that he is so honest and he seems so pure. Okay. And also I said this thing that he's so much gentle and mild. Okay, he's decent, he's artist, he's emotional. Okay, I said all these things. So I really hope the wife that he is gonna have be in the way just like him, honest and pure. And but with one difference, it naturally happens. If it is not according to the arranged marriage, it naturally happens. Those people who are very much mild and gentle and most of like in my idea, Saurav Joshi is very much introverted. Okay, because of his job now, he comes. He is like he's made to come in front of the camera and all this thing, but he's introverted more than extroverted. Okay, see some people that they're very much playful, they're very much they're very much energetic, and they want to do different things at the same time. So I think Saurav Joshi needs such wife to balance his life, because I think he himself is very much mild and gentle. आधे देखने वाले सोच रहे होंगे भैया कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल दिया इन्होंने। Many of them are saying that what she said we don't understand. तो भाई मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में थोड़ा सा फायजा के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सौरभ जोशी एक जेंटलमैन है, थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन है, बस क्योंकि वो ब्लॉगिंग करता है तो अब उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई है। उसको उसी तरीके की वाइफ चाहिए, उसकी नज़र में खूबसूरत होनी चाहिए, ना कि उसकी फैमिली की नज़र में या किसी की नज़र में, और सुंदर होनी चाहिए उसी की नज़र में। बाकी उसको सपोर्ट करे और व्हाट एल्स, हाँ कुछ ऐसे ही कहा था। हाँ जैसे सौरभ जोशी की अपीयरेंस है बड़ा ही सिंपल सा, मतलब ये तो मुझे जैसे वीडियो में दिखता है भाई वो, तो वो पतला दुबला सा दिखता है, तो ऐसी I said in her own husband's eyes she has to be beautiful. हाँ I said that. तो ऐसे होना चाहिए, ऐसी उसकी वाइफ होनी चाहिए उसके जैसी, और जैसे उसका बिहेवियर है लोगों से इंटरेक्शन करने का ऐसी होनी चाहिए। तो ये फायजा का पर्सपेक्टिव है। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसे छोटा और कर देते हैं जल्दी। लिस्ट ऑफ क्वालिटी, व्हाट स्पेसिफिक ट्रेट डज फायजा थिंक सौरभ जोशी वाइफ शुड हैव। ये हमने इसमें 6 पॉइंट में बोल दिया है, सो देयर इज नो नीड ऑफ we said it. 8th पॉइंट हमने लिखा था इसमें, कल्चर इम्पैक्ट हाउ द बैंड ऑफ इरानियन एंड इंडियन। आई थिंक वी ऑल्सो कंक्लूड दिस इन अबव पॉइंट विच इज़ अबाउट द इरानियन पर्सपेक्टिव। और अब जो है भाई 9th पॉइंट जो है वो मैं देख लेता हूँ हमने कहाँ लिखा है। हाँ यहाँ लिखा है हमने, ये हिंदी में लिखा है, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में। सार्वजनिक और निजी जीवन में संतुलन, ये भी हमने बोल दिया है दैट हाउ दे बैलेंस देयर लाइफ। तो हमारी लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, मेरे और फायजा की तरफ से सौरभ जोशी और उसकी वाइफ के लिए क्या एक मैसेज होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से ये मैसेज है कि मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं है भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम जियो, तुम्हें जैसे जीना है। तुम शायद हमसे समझदार हो और हमसे ज़्यादा मैच्योर हो, क्योंकि तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो। अभी तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड ओवर हो चुका है, हम स्ट्रगलिंग पीरियड में। तो मैं ऐसा कुछ आपको एडवाइस नहीं देना चाहता भाई, आप जानते हो आपको क्या करना है। भले से आपकी उम्र मुझसे कम है, 25 साल है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल ऑलमोस्ट बराबर ही होगा और ज़्यादा हो सकता है।
तो मेरी तरफ से आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। शादी आपको मुबारक है और आपकी वाइफ को भी। अगर आप कहीं वीडियो देखें, कभी वीडियो देखें, मुझे पता नहीं है वीडियो, कुछ लोग देखेंगे, हज़ारों में देखेंगे, मिलियंस में, तो मुझे पता नहीं देखेंगे या वीडियो जाएगी नहीं जाएगी, बट हाँ मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आई लव योर फैमिली, आई लव योर रिलेटिव्स। उनके बगैर पॉसिबल नहीं था जो आपने अभी तक अचीव करा है। बाकी आपकी मेहनत तो है ही भाई। तो ये मेरी तरफ से। As my husband said, I want to say that first of all, I wanna express my feelings about your all the words that you made at the time. That if you want to be very much reasonable, you really didn't have any special age to be this much, you know, to flirt this much. But you were that much mature in mentality and in everything that you feel that okay, now it's the time that I stand over my fate. I start my first, I make my first, and the feeling of responsibility that you had is very much admirable. I admire you. I admire your hard work, all hard work, and really you deserve all the things that now you have. And the other thing is that I am also proud of your family who were always with you. They never be like the stones in front of your feet. तो दोस्तों ये था सौरभ जोशी के बारे में। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि भाई शादी हो रही है सौरभ जोशी की, और होनी भी चाहिए, वो सक्सेसफुल इंसान है। और दोस्तों अब आने वाली वीडियोस आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियोस आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे दिल से चाहता हूँ, दिल से आप मुझे थोड़ा सा बख्श दें, क्योंकि मैं कुछ और दूसरे फेस में था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ईरान जाने को भी है, बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, और कोशिश करूँगा आपको प्रॉपर अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिले मेरी तरफ से। तो दोस्तों फिर से कहूँगा, फ्रेंचाइजी का जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्रेंचाइजी का फॉर्म भरिए। persianbazaar.in पे जा सकते हैं आप, जहाँ पर आप ईरानियन चाय ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान। और उसको ज़रूर बताइएगा जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कुछ सोच रहा है, तो फ्रेंचाइजी का फॉर्म उनको ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो फ्रेंचाइजी का फॉर्म भर पाएँ और श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।